नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों आज अपन बात करेंगे अलग से कॉम्बिनेशन वाले ड्रग्स में, जिसमें पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनाक होगा। डाइक्लोफेनाक और पैरासीटामोल की जब मैं इंडिविजुअल बात करूं तो पैरासीटामोल जनरली फीवर के लिए यूज किया जाता है और डाइक्लोफेनाक जनरली दर्द के लिए यूज किया जाता है। इसका डिटेल्ड वीडियो में अलग अलग मैं आपको पहले से बता चुका हूं, नहीं देखा हो तो आप वो जरूर देखिएगा। आज मैं बात करूंगा दोस्तों, यदि ऐसी सिचुएशन हो जिसमें सर दर्द हो, बुखार और कोई बॉडी में एक का मतलब दर्द हो, तो 100% ऐसी सिचुएशन आती है। जनरली बॉडी में एक होगा, दर्द होगा और फीवर होगा। ऐसी सिचुएशन में हम कौन सी दवाई लेते हैं? जनरली डॉक्टर जो जनरली प्रिस्क्राइब करता है डाइक्लोफेनाक और पैरासीटामोल जनरली प्रिस्क्राइब करता है। इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो मैं आपसे दूर करने वाला हूं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ इससे पहले मैं आपको बात कहूंगा, यदि आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें। मेरे द्वारा जितने भी वीडियो आपको देखने हैं तो हैशटैग पवन बासनीवाल आप टाइप करेंगे तो 100% सारे वीडियो आप लिस्ट हो जाएंगे। और यदि मेरी पढ़ाई से रिलेटेड क्लासेस देखना है तो हैशटैग डॉक्टर बासनीवाल क्लासेस आप सर्च मारेंगे तो आपको सारे के सारे वीडियोज वो मिल जाएंगे। तो अपन बात करते हैं दोस्तों, डाइक्लोफेनाक और पैरासीटामोल टेबलेट क्या होता है। तो ये जनरली दर्द और इन्फ्लामेशन में और साथ में बुखार होता है, उस सिचुएशन में इसको यूज करते हैं। जो इन पदार्थों को, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनने से रोकता है। जो या मतलब यूं कहूंगा शरीर में ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको बनने से रोकता है, जिसकी वजह से हमें फायदा मिलता है। ये तो इसका मैकेनिज्म एक्शन हो गया, या यूं कहूंगा कैसे काम करता है। अब अपन बात करते हैं इसका यूज कैसे होगा। तो देखिएगा, ऑस्टियो आर्थराइटिस में इसका यूज होता है। जो जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको हम गठिया बाई बोलते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा यूज होता है। सर दर्द में यूज होता है। ओंक्योलाइसिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक डिजीज होती है जहाँ ये हमारे स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम होती है, वहां पे इसको यूज किया जाता है। मांसपेशियों में दर्द होता है, वहां पे यूज किया जाता है। डेंटल प्रॉब्लम, दांतों में दर्द होता है, ऐसी सिचुएशन में भी इसको यूज किया जाता है। बुखार, ऐसा वायरल फीवर हो, साथ में पूरी बॉडी में दर्द हो रहा हो, ऐसी सिचुएशन में इसको यूज किया जाता है। और कमर दर्द है, जनरली काफी लोगों को कमर दर्द रहता है, ऐसी सिचुएशन में भी इसको यूज किया जाता है। अपन बात करेंगे अब ये सुरक्षित है क्या। यस, ज्यादातर में ये सुरक्षित रहता है, लेकिन ध्यान रहे ये गैस्ट्राइटिस करता है, जिसको छाती में जलन बोलते हैं, पेट खराब करता है, जनरली नोजिया वोमिटिंग से उल्टी बोलते हैं, और डायरिया करता है, मतलब दस्त वाली सिचुएशन भी ये क्रिएट करता है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बात करता हूं। तो ऐसी सिचुएशन ना आए तो आपको खाना खाने के बाद में ही ये दवाई लेनी चाहिए। और आपको यदि बहुत ज्यादा उल्टी हो रही तो पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें। और भी ज्यादा सिचुएशन खराब हो रही हो तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना नहीं रहना चाहिए, मतलब इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दोस्तों इसके खाने से चक्कर आ सकते हैं क्या? यस, 100% डिजीनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आपको आराम करना चाहिए। और ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। तो ये किडनी को नुकसान पहुंचाता है कि अधिकांश रोगियों में ये सुरक्षित होती है, लेकिन लंबे समय तक इसको यूज करेंगे तो किडनी को 100% डैमेज करता है, और ज्यादा डोज लेने पे भी ये किडनी को डैमेज करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाई लेनी चाहिए, आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। फिर मैं बात कहूंगा दोस्तों, इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन है क्या, मतभेद है क्या? 100% मतभेद है। क्यों? किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम तो अभी बताई यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, या यूं कहूंगा किसी की गैस्ट्राइटिस या अल्सर या पेप्टिक अल्सर की वाली सिचुएशन हो, तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। फिर भी यदि आपको लेना है तो आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना नहीं लेना चाहिए। और ऐसे पर्सन जो इन दोनों दवाइयों से एलर्जी है उनको भी ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी इसके साथ में ले सकते हैं क्या? 100% ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दोनों दवाइयां दर्द और बुखार में यूज होती है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन डेफिशिएंसी को कम करता है। तो इस तरह से दोनों अच्छा काम करेगी, ना कि कोई गलत इफेक्ट देगी। ओके,
फिर मैं बात करूंगा दोस्तों, ज्यादा खुराक लेंगे तो क्या होगा, या सुरक्षित है क्या, नहीं है ये सुरक्षित। मतलब इसके जो साइड इफेक्ट बताए थे वो और अधिक खतरनाक हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन नहीं आए, आपको नहीं लेना चाहिए। और कौन कौन से थे जो मैंने बताया था, डायरिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, ये सारी सिचुएशन आती है। और यदि आपने लॉन्गर ड्यूरेशन पे लिया तो किडनी में 100% दुष्प्रभाव होंगे, डैमेज करेगा किडनी को। मेडिकल से रिलेटेड आपको कोई भी दवाई खरीदनी हो या किस तरह का और कोई ऐसी आपको आर्टिकल खरीदना हो तो अमेजोन फार्मेसी से आपको बहुत सस्ते दामों में मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो पे क्लिक करके आप अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट ले सकते हैं। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। किसकी बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट में बात कर रहा हूँ यहाँ डाइक्लोफेनाक और पैरासीटामोल की। तो यहाँ पे डाइक्लोफेनाक का कौन सा, वोवेरान प्लस आता है, डायनापार आता है, डाइक्लोवीन प्लस आता है और उसके साथ में नेक प्लस आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे ओक्सालजीन आता है, रैक्टीन प्लस आता है, ईसीजी पायरीन आता है, फेनाक प्लस आता है, डेस्पाइसल आता है और डाइक्लोमोल आता है। इस तरह से ये सारे के सारे दोस्तों बहुत सारे लीडिंग ब्रांड हैं। इनके अलावा वो बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो आपको डॉक्टर और फार्मासिस्ट सजेस्ट करते हैं, आपको वही दवाई लेनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिना डॉक्टर की सलाह के आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए। उचित समय पे डॉक्टर और फार्मासिस्ट की सलाह से ही आपको दवाई लेनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से कहूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वंस अगेन।